भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा के बहादुर बन रहे हैं कि हम एक साल में बड़ी उपलब्धि की, जबकि सच्चाई है कहीं कोई उपलब्धि का दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक साल का जश्न मीडिया के साथ मना रही है, जहां मजदूर सड़क पर मरा हुआ कुत्ता खाने को मजदूर है, बच्चा अपनी मां की लाश से लिपट करके खेल रहा है। वो तमाम तस्वीरें इस लॉकडाउन में हम लोगों ने देखी, पर ऐसे दौर में एक साल का जश्न कई सारे सवाल खड़े करता है। इसी पर हमसे बात करने के लिए एआईसीसी के मेंबर इंतखाब आलम साहब मौजूद हैं। मैं उनसे साफ तौर पर जानना चाहूंगा कि सर किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को कि एक साल का जश्न मीडिया के साथ मिल करके हमारी भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है। देखिए, सबसे पहले तो ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी का एक साल उनका जश्न मना रही है, तो जश्न मनाने पर बधाई दी जाती है, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने जिस तरह से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सरकार की, जो मोदी 2 की जो सरकार है, एक्चुअली एनडीए 2 नहीं है, ये मोदी 2 है। हमारी सरकार बनती थी तो यूपीए 1 यूपीए 2 हुआ करती थी। इसमें एनडीए नाम का शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो बाकी जो पार्टियां हैं वो ताली बजाने के लिए साथ में हैं, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी है। हम आपको कहना चाहते हैं, जिसमें जेपी नड्डा ने अपनी बातों को रखने का काम किया, उसमें यह कहा गया कि बिहार का चुनाव है, वहां 10 लाख लोग हमको देखें, फॉलो करें, 10 लाख लोग देखें, बल्कि फेसबुक पर 4 बजे फेसबुक पर लाइव रहेंगे तो। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हिंदुस्तान नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनको सुनने के लिए मात्र 6,300 लोग लाइक किया है, 6,400 लोग उनको कमेंट किया है, और 3,900 लोग जो है उनको शेयर किया है, जहां इनका दावा था कि 10 लाख लोग हमको देख लें। नंबर 1, उन्होंने ये भी कहा कि हाँ 1,000 रैलियां भारतीय जनता पार्टी की हम करेंगे और 125 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सच्चाई है, यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा के बहादुर बन रहे हैं कि हम एक साल में बड़ी उपलब्धि की, जबकि सच्चाई है कहीं कोई उपलब्धि का दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, कोई उपलब्धि है ही नहीं। इन्होंने जो पुराने सिस्टम थे, जो भावनात्मक संबंध वाले इशू, जिन्होंने कहा ये कि भाई जिस तरह से, और मीडिया उन चीजों को जो दिखा रहा है आज जश्न के रूप में, आज तक के मामले से, चैनल के मामले से और दूसरे चैनल के माध्यम से जो दिखा रहा है, ये देश कहां जा रहा है। आपने सच्चाई आपने बयां की कि भूख से मारे एक आदमी मरा हुआ कुत्ता खा रहा है, बच्चा रो रहा है, उसकी मां मर चुकी है, वो बार बार मां को उठा रहा है और खुद वो चादर के अंदर आ रहा है, फिर बाहर निकल रहा है, फिर चादर के अंदर आ रहा है। देश कहां जा रहा है, इस पर ध्यान देने की बात नहीं है। और पूरे जेपी नड्डा साहब की वक्तव्य में कहीं से कोई मजदूर के प्रति कोई भी श्रद्धांजलि या उसके प्रति भावना नहीं दिखाई दी। मुझे लगता है कि दिशाहीन और विजनलेस से प्रधानमंत्री के रूप में है, और गुस्से में जिस तरह से चल रहा है ये देश, लोगों को आज भी नफरत की बोलने के लिए इन्होंने कहा कि 6 उपलब्धि है इस एक साल के पीरियड में। हम कहना चाहते हैं कि 6 उपलब्धि में वो कहां गया जो रोजगार, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, उसका कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि 6 उपलब्धि में हम 370 की बात करते हैं, हमने लाने का काम किया, हम मंदिर बनाने का काम किया, हम 3 तलाक का मामला लाया, हमें तीनों सेना के प्रमुख को डिफेंस स्टाफ के रूप में तब्दील किया, और जनधन योजना के रूप में इन्होंने बनाने का काम किया। तो जो योजनाएं जो इनको गिना रहे हैं,
और से नागरिक संशोधन कानून की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, जिसमें से 6 मुद्दे में एक जनधन योजना और एक आपको तीनों सेना के प्रमुख वाला मामला को छोड़ के बाकी सेंटिमेंटल भावनात्मक संबंध रखने वाला जो भारतीय लोगों के साथ है, जिस पर वो राजनीति करते हैं, जो सेंटिमेंट उभार करके एक कम्युनिटी के साथ, एक जातीय विशेष, एक धार्मिक विशेष के साथ उन्माद फैला करके उन बातों को लेकर के कहने का काम किया है इन्होंने, जो बिल्कुल इनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, ताकि पब्लिक बंधा रहे और पब्लिक थमा रहे, पब्लिक उसी जगह जुड़ा रहे। और हम अपने आप को आज भी ये रैली की बात कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से अपने आप को सुरखुरूर बनने की बात कर रहे हैं कि हम आगे आत्मनिर्भर है। भारत, मोदी जी बहुत पहले से आत्मनिर्भर रहा है। आत्मनिर्भरता की परिभाषा भारत में नहीं है। आपने देखा होगा हमारे सीमांचल के इलाके में लड़का साइकिल से अपने माँ बाप को पहुंचाने का काम किया, वहां पूर्णिया, अररिया। और आपने देखा होगा कि ज्योति जो है साइकिल से अपने बाप को ले जाकर के पहुंचाने का काम किया। तो ये चीज आत्मनिर्भर हम आज नहीं बन रहे हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। इसलिए आज का जो उनका 1 साल का जो पीरियड है वो बिल्कुल हम समझते हैं कि बकवास है। 1 साल में दिशाहीन रहा है, पूरा देश दिशाहीन रहा है और कहीं से कोई एक भी रोजगार मुहैया नहीं हुआ, कोई कल कारखाना नहीं लगा, कहीं कोई यूनिवर्सिटी की बात नहीं, छात्र नौजवानों के भविष्य की जो आज अंधकार में है उसकी कोई बात नहीं। ये अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा के बहादुर होने का काम कर रहे हैं जेपी नड्डा साहब। मैं इधर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने इनके 6 जो इन्होंने उपलब्धियां गिनवाई उसमें सबसे पहले 3 तलाक और दूसरा बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर में जो रामलला का विराजमान किया है वो चांदी के रामलला का विराजमान हुआ है। सेकंड उपलब्धि ये गिना रहे हैं और तीसरा हम देखते हैं कि 370 है तो उसके बाद सीए एनआरसी और उसमें भी ये सबसे पहले बताया गया कि पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू के साथ में जो कुछ भी हो रहा है उन्हें न्याय दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया है। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को, क्योंकि रडार पर अगर एजेंडे में भी था तो सिर्फ मुसलमान। बस मैंने आपको अपने बात में कहा कि ये 6 मुद्दे जिनके बलबूते पर राजनीति कर रहे हैं, मुद्दा भारत में ही कुछ नहीं है सिवाय मुसलमान के। मुसलमान इनका मुख्य मुद्दा है और सच्चाई है, उसी मुद्दे को लेकर के राजनीति आज भी कर रहे हैं। आप इनके 1 साल का पीरियड जो बता रहे हैं आपको, 6 मुद्दे में 4 मुद्दा ऐसा है जो धार्मिक उन्माद वाला है। इनको बड़ा फिक्र है कि मुसलमान की औरतें जो है 3 तलाक वाला मामला है। हमको लगता है कि इनको ज्यादा फिक्र अपने होना चाहिए। ये फिक्र सिर्फ एक खानपूसी है। आप देखिए, हम तो मेरे बेशुमार फ्रेंड्स हैं जो आईएएस आईपीएस है, जो सर्किल में रहते हैं, नहीं होने की वजह से वो आज अपने आप को जोड़े रहते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो रही है। उनके तलाक की मामला नहीं उठेगा। मामला तलाक मुसलमान का सेंटीमेंट है। तो इनको सिर्फ भावनात्मक संबंध उभार के ही राजनीति करना चाहते हैं और कोई बात नहीं करना चाहते। उसी तरह से इनका जो मुद्दा है वो मुद्दा कहीं ना कहीं टकराता है, क्योंकि हम इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। ये सरकार जिंदा रखना चाहती है कि ये जिंदा रहेगा तो यहाँ बेवकूफों की कमी नहीं है, भक्तों की कमी नहीं है। वो मेरे साथ जिंदाबाद करते रहेंगे चाहे वो भूखा रहे। आज भक्त इतना ही महसूस कर रहे हैं कि वो जिंदा है, इसीलिए वो उतना समझ रहे हैं कि शुक्र है कि हम जिंदा हैं। जी चलिए, इसी के साथ साथ मीडिया की भूमिका पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। 1 साल के जश्न में हम ये भी देख रहे हैं कि वही अर्नब गोस्वामी हैं जो पिद्दी पाकिस्तान और टिड्डे से जोड़ करके एक स्टोरी को बता रहे हैं, तो वही मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा खोजा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में 1 साल के इसमें मीडिया की जो भूमिका रही है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय मीडिया जो मुख्य रूप से आप जिनका नाम ले रहे हैं, उनका नाम भी हम लोग लेना नहीं चाहते, लेकिन मुख्य रूप से वो जो मीडिया उनके साथ थे, आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है वो भी शर्मा रहा है। जितना प्रवक्ता के रूप में और प्रवक्ता से ज्यादा उन बातों को चर्चा में रखने के लिए सरकार की उपलब्धि और सरकार की उपलब्धि के अलावा नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि को गिनाने का काम करते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं। आज मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। वो आज मजदूर हमारे यहाँ बिहार में
और उत्तर प्रदेश में आज हिंदी भाषी क्षेत्र में जो मजदूर आज चला आया है, उनके पास कल कारखाना की बात आज नहीं उठ रही है। आज मजदूरों की चिंता नहीं है। आज ये हालात 1 साल के पीरियड में ये भूल गए कि लेबर लॉस में जो उनका अमेंडमेंट हुआ है, 100 साल पुराना लेबर लॉस था, जो जिस तरह से लेबर लॉस को उन्होंने तोड़ मोड़ करके आज यूनियन, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आज जनतांत्रिक व्यवस्था में, आज जिस तरह से डेमोक्रेसी में एक अपनी बात कहने का हक रहता है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से हो, चाहे वो कांग्रेस के माध्यम से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो, सब जगह ट्रेड यूनियन होता है। लेकिन आज भारत में ट्रेड यूनियन को धीरे धीरे ये समाप्त कर रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए कि लाल सलाम को भी समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हालात में इस देश में जो एक डेमोक्रेसी चीज की नाम की चीज है, उसको समाप्त कर रहे हैं, जिसके वजह से देश हमारा कमजोर हो रहा है। देखिए, जब आप विवाद में नहीं, आज सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विपक्ष नाम की चीज को कुछ नहीं समझ रही। आज कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से अपने आप को भरपूर तरीके से मजदूरों के साथ खड़ा रखा है, 1000 बस लाने की व्यवस्था किया है, उस पर वहां परमिट मांगा जा रहा है कि फिटनेस परमिट दिया जाए, और फिटनेस परमिट के माध्यम से उसके बाद बॉर्डर पर खड़ी 3 दिन के बाद बस चली आती है। तो ये मजदूरों के साथ उनका सौतेला व्यवहार मजदूर समझ रहे हैं। वो जिस पीड़ा के साथ बिहार लौटे हैं, वो नीतीश कुमार को भी सबक सिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाएंगे। ये बातें आ रही हैं सामने में, लेकिन जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इन मुद्दों को घेर ही रही है कि कहीं कुछ है नहीं, मुसलमान है तो मेरी राजनीति कर रहे हैं, बिना मुसलमान के इनकी 1 इंच राजनीति नहीं चल सकती। मुसलमान के वजह से ये सत्ता के गलियारे में इनको प्रताड़ित करने के काम किया है। आज उनके बी टीम के रूप में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल भी कहीं ना कहीं उसी भूमिका में नजर आ रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने प्रवक्ता का जिक्र किया, तो प्रवक्ता संबित पात्रा जो कोरोना के नाम पर कोरोना जिहाद, मौलाना कोरोना फैला रहे हो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो भी अब कोरोना की चपेट में है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये तो हमारी पार्टी, हमारा मजहब इंसानियत का रहता है, और संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में मुख्य प्रवक्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एसेट्स के रूप में हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सारे बिंदु पर टच करते हैं, आते हैं, अपनी बात रखते हैं। आज वो बीमार हैं, कोरोना से ग्रसित हैं, गांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हमारी हाथ अगर उठती है तो उनके दुआ के लिए उठती है कि वो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, और जो हालात क्रिएट हुआ है उस पर से जनता से माफी मांग करके पुनः जीवन का अपना, अगर दोबारा लौटते हैं तो पूरा जीवन का अपना एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करें। चूंकि देखिए, सच्चाई है कि खुदा की लाठी में जोर होता है, शोर नहीं होता। वो शोर से कभी नहीं मारता है। आज आपदा जिस तरह से आज लगातार दिल्ली में भूकंप आ रहे हैं, बंगाल में तूफान आ रहा है, कहीं टिड्डी आ रही है, कहीं कोरोना आ रहा है, ये क्या है? ये तमाम चीजें आपको हमको समझना होगा। ये सारे धर्म के शास्त्रों में है कि जब जब पर मैंने आपको पाप का घड़ा बढ़ा है, लोग एक अंगड़ाई के रूप में आया है, और उस अंगड़ाई के रूप में जिस तरह से आज आजाब इलाही हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आजाब इलाही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन खुदाई मार है। ये इशारा है कि तुम सुधर जाओ, जुल्म नहीं करो, नाहक खून नहीं बहाओ। आप मजलूमों पर जुल्म करोगे तो हम कहीं ना कहीं तुमको सचेत करेंगे, और उस सचेत करने के लिए ऊपर जो बैठा है सुप्रीम पावर, जो सबका सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम पावर आपको इशारा कर रहा है कि तुम मान जाओ, ठहर जाओ। आज संबित पात्रा के लिए हम दुआ करते हैं कि वो स्वस्थ होकर घर लौटे।